हेलो स्टूडेंट्स, आज 12वीं क्लास में चैप्टर 7 में प्रश्नावली 7.11 में क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के सभी सवालों को सॉल्व करते हैं। इसके पहले हम एक वीडियो आपको दे चुके हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 के सभी सवालों को लगाया गया है। हम आशा करते हैं उसको समझ के आप इसको लगा भी चुके हो। आइए क्वेश्चन नंबर 11 लगाते हैं। इस एक्सरसाइज में हम लोगों का मेन पॉइंट ये है, निश्चित समाकलन के गुणधर्मों का प्रयोग करके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक प्रगुण आपको बताया गया था ऐसे, -a to a f(x) dx अगर हो, और अगर f(x) समफलन है जिसको 2 times 0 to a f(x) लिखने को बताया गया था। पहले हम ये चेकअप करते हैं क्या ये f(x) sin स्क्वायर समफलन है क्या। जैसे f(x) क्या sin स्क्वायर x, तो f माइनस x क्या होगा sin स्क्वायर माइनस x, और sin माइनस x माइनस sin x होगा, लेकिन स्क्वायर है तो ये sin स्क्वायर x ही है। कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें f(x) और f माइनस x दोनों सेम हो तो ऐसे फंक्शन को ही हम समफलन कहते हैं। अगर ये इवन फंक्शन समफलन है तो उस केस में अगर -a to a है, जैसा कि -π/2 से π/2 है, इसको 2 times 0 to a लिख सकते हैं। और इसी में प्रगुण था, अगर ये विषम फलन है, ऑड फंक्शन है, तो उस केस में इसका मान 0 होता है। दो तरह के प्रगुण थे। यही क्वेश्चन साइन क्यूब पूछ दिया जाए तो आप कहेंगे 0 है। क्यों? क्योंकि माइनस आएगा, बिना सॉल्व किए उसका आंसर 0 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ f(x) एक समफलन है, इसलिए अब इस इंटीग्रल को हम इस तरह लिखते हैं 2 times 0 to π/2। देखिए 2 times 0 to a, और इसको आप ऐसे लिखो sin स्क्वायर x dx। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लें, और जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इसमें लगाए थे, हम एक प्रॉपर्टीज लगा रहे थे। ये प्रगुण आपका प्रगुण कोई फंक्शन f(x) को 0 to a dx हो तो इसको आप लिखते हैं 0 to a f a माइनस x dx, ऐसे लिखते हैं। अगर इस प्रॉपर्टीज को लगाते हैं तो क्या होगा, आप देख सकते हैं इसमें i इक्वल लिख सकते हैं, ये 2 टाइम्स तो है पहले से, तो फिर इस 2 को यहाँ लिखिए 0 to π/2 sin स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस x dx, a माइनस x। 2 टाइम्स 0 to π/2 ये sin π/2 माइनस थीटा cos थीटा और cos स्क्वायर x dx। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं, हेडिंग इक्वेशन 1 and 2। तो इधर तो 2i होगा, और इधर जोड़ते हैं ये 2 इसमें भी है, 2 इसमें, 2 को बाहर कॉमन लेकर 0 to π/2 sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, कहीं इंटीग्रल sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x dx। वैसे 2 से 2 कैंसिल हो गया, i, ये जो इंटीग्रल i है इसका मान यहाँ से मिल रहा है आपको, तो इसको लिख सकते हैं 0 to π/2, इसका मान क्या होगा 1 होगा, तो फिर इसको dx से लिखते हैं, और dx से इंटीग्रल x होता है 0 to π/2, तो फिर i इक्वल क्या आ गया π/2 माइनस 0 करते हैं तो 0 होगा π/2। तो इस इंटीग्रल का मान क्या होगा i इक्वल π/2। बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर लिए प्रगुण को लगाकर, इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12, 0 to π(x) 1 प्लस sin x। ऐसा करते हैं हम, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो, और यहां से वही प्रगुण 0 to a f(x) dx, ये प्रॉपर्टी जैसे 0 to a f a माइनस x dx से अगर हम लगाते हैं तो क्या लिख सकते हैं, देखिए 0 to π, इस x को क्या लिखेंगे π माइनस x, ये 1 प्लस sin x π/2, तो सॉरी π माइनस x dx लिख सकते हैं, π माइनस x dx ऐसे लिख सकते हैं।
अभी एक लाइन और चाहिए, 0 to पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स होगा। क्यों? क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स का मान साइन एक्स ही होगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बना लें। ये दोनों एक ही इंटीग्रल है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर अगर इसको जोड़ते हैं तो क्या आएगा? इधर आएगा 2i 0 to पाई, ये क्या होगा? यक्ष अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। ऐसे लिख सकते हैं 2i इक्वल 0 to पाई, इसमें एलसीएम तो सेम है, 1 प्लस साइन एक्स ही होगा, पर यक्ष प्लस यहाँ पाई माइनस एक्स होगा। इस यक्ष से ये यक्ष कैंसिल होगा। उसके बाद इसे मान आप रख सकते हैं 2i इक्वल 0 to पाई, यहाँ क्या आ रहा है? पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो पाई को आप बाहर भी लिख सकते हैं, पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इसका इंटीग्रेशन अब जनरली जैसे हम लोग करते हैं कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेबल बना सकते हैं अपने अनुसार। हम एक काम कर रहे हैं 1 प्लस साइन एक्स, इसमें 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, ये किया जा सकता है। ये तो 2i इक्वल चल रहा है पाई 0 to पाई, ये 1 माइनस साइन एक्स अपॉन ये क्या हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा तो इसको आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स। अब अलग अलग कर लें इसको। इस 1 बटे कॉस स्क्वायर को लिखोगे तो सेक स्क्वायर एक्स आएगा, और साइन बटे कॉस स्क्वायर को लिखते हैं तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स होगा। और बच्चों ये दोनों ही फंक्शन इंटीग्रेबल है, इसका भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसका भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो क्या होगा इसका इंटीग्रल? देखते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का होगा टैन एक्स, और सेक एक्स टैन एक्स का होगा सेक एक्स, लिमिट 0 to पाई। इसमें बस लिमिट रखना है, ये आपका आंसर है। ध्यान दीजिए, पहले पाई रखते हैं, टैन पाई माइनस सेक पाई। अब माइनस 0 रख के घटाइए, टैन 0 माइनस सेक 0। 2i इक्वल ये हो गया पाई, इसे टैन पाई 0 होता है, सेक पाई माइनस 1 होता है, तो ये प्लस 1 हो जाएगा। टैन 0 0 होगा और ये प्लस हो गया, सेक 0 1 होता है तो प्लस 1 होगा। तो 2 2 1 1 2 हो गया, ये हो गया 2 पाई, इसलिए i बराबर क्या हो गया? पाई। तो इसका मान हो गया पाई। इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन टू द पावर 7 एक्स। देखिए ये वाला उदाहरण हम लगाने वाले हैं माइनस a to a एफ एक्स dx। अगर एफ एक्स विषम फलन है तो इसका मान 0 होगा, अगर ये लिमिट सेम हो माइनस a to a। ओके, तो पहले हम चेकअप करते हैं क्या विषम फलन है कि सम फलन है। एफ एक्स क्या है? साइन टू द पावर 7 एक्स। सम विषम पहचान करने का बस एक ही उपाय होता है, हम यक्ष या पर माइनस यक्ष रखें और इसका मान चेक करते हैं ये क्या पॉजिटिव आता है, टोटल का निगेटिव आता है। तो यहाँ माइनस यक्ष रखते हैं, तो साइन टू द पावर 7 माइनस यक्ष, ये तो पक्का है माइनस साइन टू द पावर 7 यक्ष होगा, क्योंकि साइन माइनस यक्ष माइनस साइन यक्ष होता है, ये 7 यहाँ हो गया। तो ऐसे लग रहा है कि अब यक्ष क्या है? एक विषम फलन है, और कोई भी ऐसा फलन जो विषम हो तो उसका इंटीग्रल माइनस a to a माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 बिना सॉल्व किए आप इसका मान 0 ही लिखेंगे, ये 0 होगा। साइन टू द पावर 7x dx इक्वल 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 एक ऐसे प्रॉपर्टीज लगाए बिना इंटीग्रल किए आंसर आप नोट कर सकते हैं, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 0 to 2 पाई cos टू द पावर 5x dx। इसका इंटीग्रल करना है, हम प्रॉपर्टी लगा के ही करते हैं। देखिए एक प्रॉपर्टी आप पढ़े थे ना कि यदि कोई भी इंटीग्रल 0 से 2a हो f(x) dx, यदि f(2a माइनस x) इक्वल f(x) हो तो इसको 2 टाइम्स 0 to a f(x) लिखते हैं, और यही मान 0 लिखते हैं कब?
यदि यफ 2a माइनस यक्स इक्वल माइनस यफ यक्स, ये प्रमेय है। इस प्रॉपर्टीज को इसमें लगाते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, 0 से 2a टाइप में दिख रहा है। पहले हम ये चेकअप कर रहे हैं यफ यक्स, इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ पर यफ 2a माइनस यक्स मीन्स 2 माइनस यक्स की बात अगर करें, ध्यान दें यहाँ यफ यक्स क्या है, cos टू द पावर 5 यक्स है। तो cos टू द पावर 5 2 माइनस यक्स, तो cos 2 माइनस यक्स cos यक्स ही होगा। तो इस पर 5 है तो cos यक्स लिख सकते हैं, cos टू द पावर 5 यक्स। तो इसका मतलब तो यफ 2 माइनस यक्स इक्वल एफ यक्स है। तो मीन्स यफ 2a माइनस यक्स इक्वल एफ यक्स है। तो इसलिए आप यहाँ लिख सकते हैं इस इंटीग्रल का मान ये 2 टाइम्स 0 टू पाई में से इसका हाफ कर लेना है। 2a है तो हाफ करके a, एफ यक्स हो गया cos टू द पावर 5 यक्स dx। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम एक नया क्वेश्चन मानते हैं, अब इसकी बात आप छोड़ दें, इसमें फिर यही प्रॉपर्टीज लगाते हैं। यहाँ ध्यान दो, ये कोई जरूरत है कि 2a ही दिख रहा है, जो भी मान होगा उसका आधा करना होगा यहाँ। अब यहाँ पर अगर एफ यक्स क्या है, cos टू द पावर 5 यक्स, तो यफ जैसे हम लिखते हैं 2a माइनस यक्स, यहाँ 2a है इसलिए 2a लिखे। अगर यहाँ पाई है तो हम पाई माइनस यक्स की बात करें तो क्या होगा, पाई माइनस यक्स रखते हैं, cos टू द पावर 5 यहाँ पाई माइनस यक्स रखते हैं। तो फिर क्या हो गया, cos पाई माइनस यक्स का मान माइनस cos यक्स होगा, और टू द पावर 5 है तो माइनस cos टू द पावर 5 यक्स ही होगा। अर्थात ये मान क्या आ गया, यफ, ये माइनस यफ यक्स आ गया। ओके, माइनस यफ यक्स। तो यहाँ यफ पाई माइनस यक्स इक्वल ये माइनस यफ यक्स आ गया। यफ 2a माइनस यक्स इक्वल माइनस यफ यक्स है, तो मीन्स क्या होगा, इसका मान तो सीधे 0 होगा। अतः सीधे लिख सकते हैं, अतः इंटीग्रल ये 2 टाइम्स 0 टू पाई जो होगा cos टू द पावर 5 यक्स dx, इसका मान आप बिना सोचे समझे 0 लिख सकते हैं। ये इंटीग्रल हो गया, इसका इंटीग्रेशन मान आ गया 0। बिना आपको इंटीग्रेशन किए केवल प्रॉपर्टीज लगा के ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप इस प्रॉपर्टीज को एक बार देख लें, मेरा इसका इंट्रोडक्शन का वीडियो 7.11 का इंट्रोडक्शन का वीडियो में इसको प्रूफ किए हैं, कैसे प्रूफ किए उसको आप जरूर देखें, एक बार बैक हो गए। क्वेश्चन नंबर 50, 0 टू पाई बाई 2 साइन यक्स माइनस कॉस यक्स अपॉन 1 प्लस साइन यक्स कॉस यक्स, इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं। इसमें भी वही प्रगुण लगाया जाएगा, ये जो प्रगुण आप पढ़ चुके हैं, 0 टू a एफ यक्स dx इक्वल 0 टू a एफ a माइनस यक्स dx। इस गुणधर्म को इसमें लगाइए, देखिए क्या आ रहा है, 0 टू पाई बाई 2 यक्स मीन्स पाई बाई 2 माइनस यक्स साइन पाई बाई 2 माइनस यक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस यक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस यक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस यक्स dx। 0 टू पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस यक्स क्या हो गया, cos यक्स, cos पाई बाई 2 माइनस यक्स साइन यक्स अपॉन 1 प्लस ये मान होगा cos यक्स, ये मान होगा आपका साइन यक्स dx। इसको इक्वेशन नंबर 2 मानिए। जैसे हम लोग ऐसे इस पैटर्न पे लगा रहे हैं इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 और 2 को आप जोड़िए, देखिए क्या है, जोड़िए 0 टू पाई बाई 2, पहले इसको नोट करते हैं, साइन यक्स माइनस कॉस यक्स अपॉन 1 प्लस साइन यक्स इंटू कॉस यक्स प्लस इसको लिखते हैं कॉस यक्स माइनस साइन यक्स अपॉन 1 प्लस साइन यक्स इंटू कॉस यक्स dx। अगर इसमें एलसीएम लेते हैं तो देखिए ऊपर क्या मिलने वाला है, 0 से पाई बाई 2, इधर जोड़े हैं तो यहाँ तो 2i आने वाला होगा। ओके, 2i,
तो इधर 2i, 0 से π/2, नीचे तो सेम एक ही बात है, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऊपर क्या आएगा, यहाँ है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ लिखते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस यहाँ आएगा आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इसमें देख सकते हैं साइन से साइन कॉस से कॉस, ये जब टोटल जीरो ही आ गया तो जीरो का इंटीग्रल तो जीरो होगा, क्योंकि 0/, इतना जीरो होगा, इसलिए इसका इंटीग्रल क्या आ गया, जीरो हो गया। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं तो कोई बहुत इंटीग्रल आ नहीं रहा है, आपका सीधे सीधे मान मिल रहा है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, वैसे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसमें 2 क्वेश्चन एक तरह से मिले हुए हैं, पहले 1-2 पार्ट में इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको बहुत ध्यान से आप देखेंगे। अभी इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान रहे हैं और इसमें वही प्रॉपर्टीज ये वाला प्रॉब्लम हम लगा रहे हैं, इसे जहाँ की प्रॉब्लम लगाइए उसको बेटर होगा, ऐसे देख लिया जाए। जो प्रॉब्लम आप लगा रहे हैं 0 to a f a माइनस एक्स, इस प्रॉब्लम से अगर हम लगाते हैं तो क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, 0 to पाई log 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स dx, 0 to पाई log 1 माइनस कॉस एक्स आएगा, क्योंकि कॉस पाई माइनस एक्स कॉस एक्स होगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 एडिंग इक्वेशन 1 और 2 समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो इधर तो 2i होना है, 0 to पाई log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस जोड़ना है इसको log 1 माइनस कॉस एक्स dx, 2i इक्वल 0 to पाई log m प्लस log m है तो log m में हम लिख सकते हैं log 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, और इसका अगर गुणा करते हैं तो क्या आएगा, 0 to पाई log 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, 2i इक्वल 0 to पाई log 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको log साइन स्क्वायर एक्स लिखिए, और इसको आप तुरंत लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 to पाई log साइन एक्स। ये कहां से log m टू द पावर n log m ये 2 यहाँ आ गया, वैसे 2 से 2 कैंसिल हो गया। लेकिन एक बार और इसमें आप गुणधर्म लगा के, जैसे 0 to 2a हो तो यहाँ 2 टाइम्स करते हो तो फिर ये 0 to इसको हाफ करना π/2 log साइन एक्स dx। माय डियर स्टूडेंट, इसको बहुत ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन नंबर 3 है। अभी ये इंटीग्रल एक नया इंटीग्रल बन गया, हम केवल इसका मान ज्ञात करेंगे। बच्चों कभी कभी एग्जामिनेशन में केवल यही आ गया 0 to π/2 log साइन एक्स का इंटीग्रल ज्ञात कीजिए, 0 to π/2 log cos एक्स का इंटीग्रल ज्ञात कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो अभी इसको हम इस स्टेप को यही रूप दे रहे हैं और इसको लेकर सॉल्व कर रहे हैं। अभी आप इन सब बातों को नोट करना, वीडियो रोकिए, नोट कीजिए, और उसके बाद यहाँ से हमारा नया स्टेप होगा, पीछे से हमारा कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि यही आई ये है, ये मान निकालते हुए हम यहाँ तक आ चुके। अब इस स्टेप को ही लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर हम मान लेते हैं, इसको मानते हैं I1 0 to π/2 log साइन एक्स dx, इसको मानिए इक्वेशन नंबर 4, और वही प्रगुण लगाना है आपको, ये जो लगाए हैं 0 to a, ये माइनस एक्स वाले प्रगुण से अगर इसको लिखते हैं तो अभी बार डायरेक्ट लिख रहे हैं 0 to π/2 log cos x हो जाएगा। इतनी बात तो क्लियर समझ सकते हैं, साइन π/2 माइनस एक्स आएगा तो cos x लिख दे रहे हैं। इक्वेशन नंबर 5 हम इसको थोड़ा मिटा रहे हैं, आप वीडियो रोकिए, थोड़ा नोट कीजिए। अब यहां से चलते हैं समीकरण 4 और 5 को जोड़ते हैं। ये सारी I1 है, समीकरण 4 व 5 को जोड़ने पर
इधर होगा I1 इक्वल 0 टू पाई बाई 2 log sin x प्लस log cos x, log sin x प्लस log cos x dx। log m प्लस log m क्या होता है? log m sin x into cos x। अभी इसको थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं। 0 टू पाई बाई 2 log, इसको अगर हम लिखते हैं sin 2x by 2 तो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 2 sin x cos x होगा, 2 से 2 कट गया। 0 से पाई बाई 2 log m माइनस log m, log sin 2x माइनस log 2 dx अलग से लिख सकते हैं। 0 से पाई बाई 2 log sin 2x dx अलग कीजिए, और ये log 2 तो कांस्टेंट है, dx अलग करते हैं। इसमें इंटीग्रल है 0 से पाई बाई 2। अभी इसमें हम थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, मान रहे हैं इसमें 2x को t मान लो, तो दिस इंप्लाइज dx बराबर क्या होगा? 1/2 dt। इसमें हम क्या पुट कर रहे हैं? ये तो इंटीग्रेबल है, ये इंटीग्रेशन हो रहा है। बच्चों आप इस पॉइंट्स को ऊपर नोट करें अलग से, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। इसी इंटीग्रल I1 का मान, ये वाला जो I1 0 टू पाई बाई 2 log sin x लेकर हम चल रहे हैं, इसी को अब हम सॉल्व कर रहे हैं। ये I1 अलग से निकाल लेते हैं, तो ये मान सीधे इसमें पुट करना होगा आपको। इसको हम थोड़ा साइड में लिखते हैं, 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 log sin x dx। यही I1 हम सॉल्व कर रहे हैं, ओके, ये सब हम मिटा रहे हैं, और ये जो भी इंटीग्रल ये वाला मान आएगा, इसको हम सीधे सीधे यहां पुट करेंगे, ये हमारा आंसर होगा। तो देखिए ये समान इसको पुटअप करें, ये 2I1, ये 2I1 है, इसमें मान रखना है। तो लिमिट भी तो आपको चेंज करना ही पड़ता है। अगर x 0 है तो t का मान क्या आएगा? 0 आएगा। अगर यहाँ पाई बाई 2 है तो क्या आएगा? पाई, 0 टू पाई। यहाँ क्या हो गया? log sin t, log sin 2x को t मानना है, dx 1/2 dt, तो 1/2 इधर करके dt यहाँ लिखते हैं। और ये माइनस log 2, इसका इंटीग्रल dx का x हो गया 0 टू पाई बाई 2, यार 2I1 इक्वल 1/2। इसमें फिर प्रॉपर्टीज लगाकर 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 लिख सकते हैं log, और ये भी प्रॉपर्टी लगा दो ft dt इक्वल fx dx, log sin x लिख सकते हैं dx माइनस log 2, ये मान पाई बाई 2 माइनस 0 होगा। इस 2 से 2 कैंसिल, 2I1 इक्वल, और ये जो मान है यही तो I1 मान है, जो शुरू में हम मिटा दिए, नोट किए थे, यही इक्वेशन है। 0 से पाई बाई 2 log sin x, इसी को I1 माने थे, इसको आप I1 लिख ही सकते हैं। log 2, ये पाई बाई 2 को पहले लिख जाओ, इस I1 को इधर लाते हैं तो ये I1 हो गया 2I1 माइनस I1 इक्वल, इसको आप पॉजिटिव अगर लिखना चाहते हैं तो पाई बाई 2 log 1/2 लिख सकते हैं। अतः ये जहां आप समीकरण नंबर शायद 3 था, समीकरण 3 से आप अपने लाइन में लिखे होंगे, इक्वेशन 3 से I इक्वल टू I1 यही है, पाई बाई 2 log 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका आंसर हो गया पाई log 1/2। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 60 ये कंप्लीट हुआ, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 70, 0 to a अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट x प्लस अंडर रूट a माइनस x। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, और वही प्रगुण आप लगाते हैं a माइनस x वाले से, उस प्रगुण को आप यहाँ लिख सकते हैं। कई क्वेश्चन हम लिख चुके हैं। 0 to a अंडर रूट क्या होगा? a माइनस x अपॉन अंडर रूट a माइनस x प्लस अंडर रूट a माइनस, इस x को भी लिखना है a माइनस x dx। 0 to a अंडर रूट a माइनस x अपॉन अंडर रूट
ए माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स होगा। इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लीजिए। अब जैसे आप जोड़ने वाला जो पैटर्न हम लोग का एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2y इक्वल, इसको अगर जोड़ते हैं 0 to a तो यहाँ क्या है अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स प्लस ये होगा अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डी एक्स। इसमें एलसीएम लेके जोड़िए, अभी शायद कटने ही वाला दिख रहा है। 2y इक्वल 0 to a, एलसीएम तो ये दोनों बात एक ही है। अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स ये सेम है, तो ऊपर जैसे है वैसे लिख देना। अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स डी एक्स, ये सब कट के क्या आ गया, केवल डी एक्स हो गया। 0 to a to i इक्वल डी एक्स का इंटीग्रल एक्स होगा, 0 to a इसका मान आ जाएगा a, तो इसलिए इंटीग्रल क्या हो गया a/2। तो इसका इंटीग्रल क्वेश्चन नंबर 17 a/2 ऐसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों, इसी एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मार्ड वाले क्वेश्चन थे लगाए थे, इसको कैसे तोड़ा गया था, ये वाला प्रॉपर्टी लगा के a to b एफ एक्स डी एक्स अगर हो तो इसमें हम a to c एफ एक्स डी एक्स और प्लस c to b एफ एक्स डी एक्स में तोड़ सकते हैं। मीन्स a और b के बीच में कोई एक अंक लेकर उसको दो इंटीग्रल में तोड़ा जा सकता है। इसको तोड़ रहे हैं 0 to 1 में, कहाँ से चुन रहे हैं 1, इसको देखकर आप थोड़ा 5 और 6 वाला वीडियो देख लेंगे। 0 to 1 मॉड x माइनस 1 dx अलग कर लेते हैं और 1 to 4 मॉड x माइनस 1 dx अलग कर लेते हैं। अब एक चीज ध्यान देंगे आप, जब भी x की वैल्यू यहाँ थोड़ा सा वेरीफाई कर ले रहे हैं, जब x का मान 0 से बड़ा हो और 1 से कम है तो थोड़ा सा x माइनस 1 का मान चेकअप करें क्या होगा, ठीक, या इसी का मान देखो मॉड x माइनस 1 क्या होगा, या केवल x माइनस 1 की बात करो। चलो तो ये जो x माइनस 1 होगा, देखो एक से छोटा रखते हैं तो ये पक्का लेस देन 0 होगा, ऋणात्मक होगा, निगेटिव। लेकिन आपको मॉड भी कंसीडर करना है, इसलिए अगर हम इसमें ये मॉड x माइनस 1 को अगर माइनस x माइनस 1 ही लिखें तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव ही होगा। जैसे देखो, जैसे हम एक से छोटा सपोज दैट हाफ लिए x इक्वल हाफ, तो चलो मॉड x माइनस 1 का मान चेक करो। यहाँ हाफ माइनस 1 क्या आएगा, माइनस हाफ, इसका मान हाफ होगा। और इसका मान देखो माइनस x माइनस 1 का मान क्या आएगा, माइनस, यहाँ हाफ माइनस 1 तो ये माइनस माइनस हाफ होगा, ये भी तो हाफ नहीं होगा, तो ये दोनों बराबर हैं, तो इसमें क्या अंतर है, इसको ऐसे लिखेंगे। और जब x की वैल्यू यहाँ 1 से बड़ा होगा 4 से छोटा होगा, जब ये 1 से बड़ा होगा तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव ही होगा। तो उसमें पॉजिटिव संख्याओं में मॉड लगाना या न लगाना उसका कोई बहुत मतलब नहीं होता है, उसमें हम मॉड नहीं लगाएंगे। तो इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं इतना, तो ये x माइनस 1 ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 होगा, तो इस तरह से हमें मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। 0 to 1 है तो इसके जगह पे हम लिखते हैं माइनस x माइनस 1 लिखते हैं dx, और 1 to 4 है तो मान लिखो या ना लिखो, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसको x माइनस 1 dx लिखते हैं। अब तो इंटीग्रल आप करना जानते हैं, 0 to 1 इसका, ओके। इसका डिफरेंस इंटीग्रल x स्क्वायर 1 to 1 का x होगा, इसमें लिमिट 1 0 to 1, और इसका मान होगा x स्क्वायर 1 to माइनस x होगा, इसका लिमिट 1 to 4, बस लिमिट रखना है और कुछ नहीं है। माइनस पहले 1 रखते हैं तो ये क्या आएगा 1/2 माइनस 1, ये 0 है तो 0 होगा, छोड़ दीजिए। प्लस 4 रखते हैं, 4 का स्क्वायर 60/2 माइनस 4, फिर माइनस 1 करते हैं तो ये होगा 1/2 माइनस यहाँ क्या आएगा 1 आएगा। बस इस मान को आप सॉल्व करें, ये क्या आएगा हाफ, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, ये माइनस है,
ये हो गया 8 माइनस 4 माइनस हाफ प्लस 1 हाफ। 8 माइनस 4 4 प्लस 1 5 माइनस हाफ, ये कैंसिल तो मान आ गया 5। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर डी का मान हो गया 5। नोट करें, इसको आप ध्यान से देख लें। क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से देखना, 0 to a f x g x दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई है। इसको आपको प्रूव करना है कि 2 टाइम्स 0 to a f x कब, जब ये कंडीशन आपको दिया हुआ है कि यदि f x इक्वल f a माइनस x और g x प्लस g a माइनस x इक्वल 4। इसका यूज आप जरूरत के अनुसार अपने करेंगे। हमारा क्वेश्चन ये है ऐसे, इसका मान, ये आंसर है आपका लाना है, इसके बराबर इतना प्रूव करना है। हम मान लेते हैं ये जो इंटीग्रल है 0 to a f x इंटू जी एक्स डी एक्स, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। हम आई को क्या प्रूव करेंगे, 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स, इसका प्रयोग करते हुए। ओके, ध्यान दीजिए, हम प्रगुण वही लगाने जा रहे हैं, कौन वाला, a माइनस एक्स वाला। चलिए इसमें लगाइए 0 to a, इसको क्या लिखा है, एफ ए माइनस एक्स जी ए माइनस एक्स डी एक्स। और बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ एफ ए माइनस एक्स का मान एफ एक्स ही है, हम इसको एफ एक्स ही नोट करते हैं। ओके, जी ए माइनस एक्स डी एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानना है। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ लीजिए। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर इसको अगर जोड़ते हैं तो देखिए इधर हो गया 2i, इधर क्या है ध्यान दीजिए, 0 to a एफ एक्स जी एक्स, ये वाला मान हो गया, फिर प्लस ये आ रहा आपका एफ एक्स जी ए माइनस एक्स डी एक्स। ध्यान दीजिएगा, ये तो आपको जानकारी के लिए इसकी बात छोड़ देते हैं। 2i1, इसमें एफ एक्स कॉमन लीजिए, 0 to a एफ एक्स अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचा, जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स, जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स डी एक्स। 2i इक्वल 0 to a एफ एक्स, और ऑलरेडी इसका मान 4, तो इसको 4 यहां कर लेते हैं। डी एक्स 2 से 2 काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स। और यही आपको प्रूव करना था, 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स। बहुत अच्छा सवाल है। अब लास्ट में 2 क्वेश्चन और है, ऑब्जेक्टिव सवाल 20 और 21। इसका मान देखिए क्या होगा, सबको हम अलग अलग करते हैं। -π/2 से π/2 एक्स क्यूब डी एक्स अलग कर लो, फिर प्लस एक्स कॉस एक्स -π/2 से π/2 डी एक्स अलग करना है, -π/2 से π/2 tan टू द पावर 5 एक्स डी एक्स को अलग कीजिए, -π/2 2 π/2 1 डी एक्स अलग करना है। अब यहाँ देख सकते हैं आप, ये विषम फलन, x क्यूब एक विषम फलन है, x cos x भी विषम फलन है, tan टू पावर 5 x भी विषम फलन है। आप जानते हैं कोई विषम फलन -a to a, ये सब मान 0 होगा। आप यहाँ लिखेंगे एक लाइन, क्या स्पष्ट है, x क्यूब यहाँ लिख सकते हैं कि स्पष्ट है कि x क्यूब x cos x tan टू द पावर 5x विषम फलन है। तो जब ये सब विषम फलन, तो इसका मान 0 हो गया, और इसका इंटीग्रल कर लीजिए, लास्ट वाले का x हो -π/2 से π/2, ये सब 0 हो गया, उसको मान रखो π/2 माइनस, ये ऑलरेडी -π/2 करोगे तो फिर π/2 होगा, और इसका मान आ गया 5। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, या विकल्प सी, ये विकल्प सी आपका सही नोट कीजिए। इसे लास्ट क्वेश्चन 21 देखिए, 0 to π/2 log 4 + 3 sin x / 4 + 3 cos x, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और वही प्रगुण a माइनस x वाले से ही अगर इसमें हम लगाते हैं तो 0 to π/2 log क्या आएगा, अब आप समझ चुके हैं, पर डायरेक्ट स्टेप चल रहा है। 3 sin π/2 - x को cos x लिखो, 4 + 3 sin x यहाँ जाएगा, क्यों,
क्योंकि यहाँ cos π/2 माइनस x होगा। आपको लिखना है, आप लिखेंगे, उसको विस्तार से स्टेप बढ़ा लेंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर अगर इसको हम जोड़ लें तो क्या है, देखिए इधर तो 2y हो रहा है, 0 2 π/2 log 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x प्लस ये आएगा log 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x dx। log m प्लस log m लगाइए, log m 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x गुणे ये होगा 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x dx। ये सभी इससे कट के ये क्या आ गया, log 1 का मान क्या होता है 0, 2i = 0, इसलिए i का मान क्या आ गया 0। ऐसे ऑब्जेक्ट देख लो, कौन सी, इसका विकल्प सी सही है। तो बच्चों इसमें थोड़ा सा बड़े बड़े क्वेश्चन थे 7.11। इस तरह से हम चैप्टर 7 को भी पूरा कर किए। इसमें विविध प्रश्नावली की बात जहाँ तक हम पूरा का पूरा प्रयास करेंगे। आपको विविध प्रश्नावली का वीडियो 2 या 3 पार्ट में देना पड़ेगा, एक पार्ट तो पॉसिबल नहीं है। आप देख सकते हैं बुक में कितने क्वेश्चन हैं आप में। विविध प्रश्नावली 7 में कुल मिला के 44 क्वेश्चन है। हो सकता है 3 या 4 पार्ट में हम पूरा प्रयास कर रहे हैं बनाने के लिए। ओके, नोट कीजिए इसको।